हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम अपने अकाउंट्स की +1 जर्नल हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसकी नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड जर्नल एंट्री की हम बात करेंगे। कंपाउंड जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री आपने बनानी सीख ली है। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो जाकर के देखिए, वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने जर्नल एंट्री का सिंपल जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री बनाना सीखा था। आज है वीडियो नंबर 3, जिसमें हम कंपाउंड जर्नल एंट्री को सीखेंगे। कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब क्या है? कंपाउंड का मतलब होता है इकट्ठा, एक साथ। यानी कि यहां पर हम एक सिंगल एंट्री के बजाय 2-3 एंट्रियों को एक साथ बनाएंगे। क्यों सर, ऐसे कैसे? देखो, सिंपल सी बात है। सिंगल एंट्री में आपने पढ़ा था, जर्नल एंट्री के अंदर मिनिमम 2 अकाउंट्स आपके फैक्टर होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। यही पढ़ा था जी। अब हम बात करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री की। कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होगा? 2 नहीं, 2 से ज्यादा अकाउंट एक ही एंट्री में डील किए जाएंगे। या तो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डेबिट होंगे और एक क्रेडिट होगा, या ऐसा होगा कि 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, एक डेबिट होगा, या फिर ऐसा होगा कि 2 या 2 से ज्यादा डेबिट और 2 या 2 से ज्यादा क्रेडिट हो जाएंगे। यानी कि आपकी कंपाउंड एंट्री में 2 से ज्यादा अकाउंट एक साथ आएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से बात करता हूं। यहां मैंने एग्जाम्पल लिखा है, देखिए। ऑन 31st ऑफ जैन सैलरी पेड ₹3,000 एंड रेंट पेड ₹2,000। हम सिंगल जर्नल एंट्री बनाते हैं। पहले इसकी सिंगल जर्नल एंट्री में हम क्या करेंगे? सिंगल जर्नल एंट्री के अंदर हमने क्या करना है? रेंट और सैलरी, 2 चीजें पे की आपने। रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है। तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस सारे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, आपने पढ़ा था। तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, देखिएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। और अब पे किया आपने, कैश गया आपके पास से, कैश गया तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, आपने रूल पढ़ा था रियल अकाउंट का। तो एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है, आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। 3,000 ओके। सेकंड, आपने रेंट पे किया तो एंट्री तो वही, रेंट भी एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2,000। ठीक है जी, कोई डाउट है? चलिए देखिए, अब दोनों एंट्रियां सेम डेट की है, दोनों एंट्री सेम डेट की है, 31st ऑफ जैन की। तो यहां मैंने 31st ऑफ जैन पे कंपाउंड एंट्री बना दी। कंपाउंड एंट्री में क्या करेंगे? देखिए, इसकी डेबिट में क्या आ रहा है? सैलरी। इसकी डेबिट में क्या आ रहा है? रेंट। दोनों डेबिट को मैंने इकट्ठा लिख दिया, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, क्योंकि सेम डे की एंट्री है तो हम इकट्ठी बना रहे हैं, इसी को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो सैलरी यहां से डेबिट हो गई, रेंट यहां से डेबिट हो गया, कैश दोनों में क्रेडिट हो रहे हैं, तो मैंने क्रेडिट के लिए कैश को एक बार लिख दिया, टू कैश अकाउंट। सैलरी कितने की थी? 3,000 की। रेंट कितने का था? 2,000 का। कैश कितना हो गया टोटल? 5,000 रुपीज। इसको हम बोलेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट डील किए जाते हैं। ठीक है जी, देखिए इसमें डेबिट में 2 अकाउंट आ गए और क्रेडिट में 1 अकाउंट आ गया, तो 3 अकाउंट टोटल हमारे पास हो गए। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1st ऑफ फेब को क्या किया हमने? कमीशन रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ये एंट्री आपको आती है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 1,000, हमने कमीशन रिसीव कर लिया। 1st ऑफ फेब को ही हमने इंटरेस्ट भी रिसीव किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 500 रुपीज का, तो हमने इंटरेस्ट भी रिसीव कर लिया। इन दोनों की 1st ऑफ फेब को मैं कंपाउंड एंट्री बनाना चाहता हूं, तो देखो दोनों एंट्री में क्या हो रहा है? कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश को एक ही बार डेबिट करना पड़ेगा कंपाउंड एंट्री करते वक्त। कैश अकाउंट डेबिट 1,500। किस किस चीज का है ये 1,500 रुपया? कैश टू कमीशन 1,000 एंड टू इंटरेस्ट 500। इसको भी हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड जर्नल एंट्री। बोलिए, कोई डाउट है तो? नहीं, तो इसी को हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। आपको समझ आ गया होगा सिंगल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जब भी आपने एक डेट की 2-3 एंट्री बनानी है तो उसको आप अलग अलग बनाने के बजाय इकट्ठी एंट्री भी बना सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 30th ऑफ जून को सैलरी पे कर रहे हो, 31st ऑफ जैन को आप रेंट पे कर रहे हो। 30th ऑफ जैन को सैलरी पे की, 31st ऑफ जैन को रेंट पे किया, फिर कंपाउंड नहीं बनेगी। ये कंपाउंड कब बनेगी? जब सेम डेट होगी, तभी आप इसकी कंपाउंड बनाएंगे। जब सेम डेट होगी तभी आप कंपाउंड बनाएंगे, अदरवाइज कंपाउंड नहीं बनाई जाएगी। ओके, तो ये थी हमारे पास कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिएगा, कोई दिक्कत हो पूछेगा, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अपने +1 की स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।